यूनिट 1 में, वो दिया हुआ है होलसेल लेवल पे, यानी कि WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा मेजरमेंट जो दिया हुआ है दैट इज एट योर कंज्यूमर्स लेवल, और जिसको हम बोलते हैं CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये यूनिट 1 का ही पार्ट है, ये भी हम लोग इसी में करेंगे। क्लियर? पर उससे पहले हमें बेसिक्स समझने होंगे कि राइज इन प्राइस कैसे होता है, डॉलर के अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आई गेस ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर इसमें हम लोग फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जनरल इसमें कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं और डीपर कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो अभी जो हम लोग को करना है वो करना है मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स का मतलब व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न मनी सप्लाई इन अ कंट्री। मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए एक कंट्री में, उसको कोई ना कोई रूल तो गवर्न करेगा ना। वो रूल, वो रेगुलेशन, उस रूल और रेगुलेशन को हम बोलते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, यही आपके यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। डेफिनेशन डाल लेते हैं। सो मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स में लिखिए, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स आर द सेट ऑफ rules and institutions that control the supply of money, that control the supply of money in a country's economy, in a country's economy. फिर से सुनिए, the monetary standards are a set of rules and institutions that control the supply of money in a country's economy. रूल्स को भी बोला गया और इंस्टीट्यूशन, दो चीजों का नाम लिया गया है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो भी मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं वो भी मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। करेक्ट? सो इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड बनाता होगा, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। हाँ, तो इंडिया का सबसे बड़ा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन कौन सा है? वेरी गुड। तो बेसिकली यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट RBI ओनली। जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है इस टाइम करेंटली मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से कौन देख रहा है RBI। ठीक है, तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं, प्लस हमें ये भी पढ़ना है कि RBI की पॉलिसी क्या है, वो भी हम आगे इसी में करेंगे। ठीक है, और किस चीज से रिलेटेड? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। करेक्ट? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है ना, और उनकी सप्लाई होती है। कोई भी गुड है मार्केट में, पहले उसका प्रोडक्शन होगा, उसकी सप्लाई होगी। तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ अ गुड, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता रहता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है पैसे की, मनी की, उसमें प्रोडक्शन एंड सप्लाई का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे मनी का और सप्लाई कर देंगे और उसको इकोनॉमी में रेगुलेट करा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? एग्जैक्टली, वैल्यू कम हो जाएगी मनी की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पूरी पूरी कंट्री के पास मान लो मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये का नोट है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पूरी इकोनॉमी के पास, हर बंदे के पास, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके पास बोरी बोरी भर के पैसा है। ठीक है, और वो एक, लेकिन जो गुड्स हैं वो लिमिटेड है, जो सर्विसेज है वो लिमिटेड है, वो इतने नहीं है एज कम्पेयर टू मनी। तो वो जा रहा है, वो अपनी एक बोरी पैसा उठा के लेके जा रहा है, कह रहा है कि हमको ब्रेड दे दो, एक ब्रेड दे दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? मनी सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि जो गुड की वैल्यू है वो बढ़ गई और मनी की वैल्यू घट गई, है ना? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक चीज होगी जो कि कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है, वो है इन्फ्लेशन। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी कि वो फिर संभले नहीं संभलेगा। सो दैट इज द रीजन। कहते हैं ना, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि जब RBI पैसा बनाता है, मतलब जब इतनी समझ हो गई थी कि RBI पैसा बनाता है,
तो जब आरबीआई पैसा बनाता है तो वो इतना क्यों नहीं छाप देता है कि सब लोग अमीर हो जाए, सबके पास पैसा आ जाएगा, है ना? सोचते थे ना, सबने सोची होगी ये बात कभी ना कभी। तो उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि अगर आरबीआई इतना पैसा छाप देगा कि सबके पास पैसा हो जाए तो उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो वो उसकी फेस वैल्यू है वो गिर जाए। ठीक है, तो ये, और ये चीज कौन रेगुलेट करेगा, कौन बताएगा कि इतना होना चाहिए और इतना सप्लाई होना चाहिए और इतना प्रोडक्शन होना चाहिए मनी का, ये बताएगा मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स। और मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स में क्या चीज आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, अब मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स में एक और डेफिनेशन है, वो लिख लो। वन डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज definition of monetary standard is the principal way of regulating the principal way of regulating the quantity of money in the market as well as its exchange value. Quantity of money in the market as well as its exchange। दो तरीके के टाइप्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला होता है आपका मेटॉलिक स्टैंडर्ड्स और दूसरा होता है आपका पेपर करेंसी। करेक्ट? पहले मेटॉलिक स्टैंडर्ड्स चल रहे थे एंड देन आफ्टर दैट आपका पेपर करेंसी स्टार्ट हो गया। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के अंदर लिखिए, अंडर द मॉनेटरी स्टैंडर्ड, अंडर दिस मॉनेटरी स्टैंडर्ड द करेंसी प्रिवेलिंग इन इकोनॉमी द करेंसी prevailing in economy will be paper currency, will be paper currency. Instead of this currency system is managed by Central Bank of the country, ब्रैकेट में लिख लेना, in India RBI. This currency system is managed by Central Bank of the country, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, in India RBI.